भारत सरकार की जानिब से एक फ़ैसला उन इलाकों के लिए लिया गया है जो पाकिस्तान की तरफ से होने वाली शेलिंग से मुतासिर हुए और अब नए मकामात पर कम्युनिटी बंकर्स बनाने का फ़ैसला हुआ है। राजौरी और पुंछ को छोड़ दिया गया है। उसकी दो वजूहात हैं, वो मैं आपके सामने रखूँगा। मरकज़ी वज़ारत दाखिला और वज़ारत दिफ़ा इस सिलसिले में कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, राब्ता किया जा रहा है और इतलात ये हैं कि बहुत जल्द इन पर काम भी शुरू हो जाएगा। जिस हिसाब से आम शहरियों को, लोगों को टारगेट किया गया, उन्हें निशाना बनाया गया और राजौरी पुंछ के अंदर जो तबाही मची वो आप सब ने देखी। एक तो ये, दूसरा लोगों को जिनको भारी नुकसान हुआ, 400 से ज़्यादा स्ट्रक्चर्स पूरे LOC के आसपास जो हैं वो मुतासिर हुए या तबाह हुए, वो उन लोगों को मुआवजा देने की भी तैयारी कर ली गई है जिनने ज़्यादा नुकसान उठाया है उनको उस हिसाब से। और एक जो मरकज़ी वज़ारत दाखिला और रियासती गवर्नमेंट है, जम्मू कश्मीर UT की सरकार है, उमर अब्दुल्ला वाली गवर्नमेंट, इन दोनों ने फ़ैसला किया कि दोनों तरह के इंडिविजुअल और कम्युनिटी बंकर्स LOC के आसपास और IB के आसपास बनाए जाएंगे। कई लोग जिन्होंने अपने सतह पर बंकर्स बना रखे थे उनको पैसा भी सरकार देने का सोच रही है। लेकिन राजौरी और पुंछ में इन दोनों टाउन्स के अंदर फॉरवर्ड एरियाज़ पर ये बंकर्स बनेंगे। टाउन्स के अंदर ये बंकर्स ना बनाने की बात कही गई है कि बाकी एरियाज़ में बनाएंगे। इसलिए चूँकि राजौरी पुंछ काफ़ी वक्त के बाद टारगेट हुए हैं और अब तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन जब जंग जैसी सूरत हाल बनी तो तब हमने ये सिचुएशन देखी। और अब जाकर एक तो ये फ़ैसला, दूसरा लोग जो है राजौरी और पुंछ में भी, जिनके मुताबिक इस वक्त मुख्तलिफ़ इलाकों के अंदर जो सूरत हाल रही, जहाँ 50 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हुए, 20-22 लोग इंक्लूडिंग जो फ़ौजी जवान थे उनकी जानें चली गई। इस अफसोसनाक वाक़े से या मज़ीद इस तरह की सूरत हाल से बचा जाए, एक तो उस पर काम किया जा रहा। और आसपास के इलाकों में जहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कम्युनिटी बंकर्स की, इंडिविजुअल बंकर्स की, उन एरियाज़ के अंदर भी रफ्ता रफ्ता ही सही मगर काम शुरू कर दिया गया है। तो अब ये बात याद रखिएगा कि बहुत जल्द आप देखेंगे बहुत सारे इलाकों में काम शुरू हो जाएगा। दूसरा, मैं जो बार बार बता रहा हूँ, अभी भी बहुत सारे इलाकों में जो BDS हैं, बमों को नाकारा बनाने वाला दस्ता है, वो पहुँच गया है। टीमें इस वक्त मुआयना कर रही हैं। किसी भी तरीके से गांव में जल्दबाजी के साथ जाने के लिए और अपनी जान जोखिम में डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। थोड़ा तहम्मुल से काम ले, सब्र के साथ काम ले, ताकि मुश्किलात के इस दौर से हम सारे मिल कर निकल जाएं और उन इलाकों के अंदर जिन बमों को जो अभी ज़िंदा पड़े हुए हैं उनको आहिस्ता आहिस्ता करके डिफ्यूज़ किया जा रहा, तो थोड़ा सा इंतज़ार उस हिसाब से भी कीजिएगा। और ये बात भी याद रखिएगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच हालात थोड़े से अच्छे हुए हैं, अगरचे बाकी चीज़ें अभी नहीं हैं। सिंता साबी मुआहिदा वो मुअत्तल है, ऑपरेशन सिंदूर भी मुअत्तल रखा गया है कि अगर दोबारा कार्रवाई की गई उस तरफ से या कोई हमला वगैरह होता है तो उसका जवाब दिया जाएगा। ओवरऑल चीज़ें बहुत हद तक ठीक करने की भी कोशिश। अब यहाँ से आगे क्या होता है वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, लेकिन हुकूमत की जानिब से फ़ैसला ले लिया गया है कि कम्युनिटी और इंडिविजुअल बंकर्स तमाम सरहदी इलाकों में, फॉरवर्ड पोस्ट जिन जिन इलाकों के अंदर नुकसान सबसे ज़्यादा हुआ वहाँ बनाए जाएंगे, प्लस जिन लोगों का नुकसान हुआ 400-500 के बीच स्ट्रक्चर जो जिनको नुकसान पहुँचा उन्हें मुआवजा देने के लिए भी फ़हरिस्तें बनना शुरू कर दी गई हैं और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का इसमें बहुत बड़ा रोल होगा।